ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज आपकी और हमारी मुलाकात का मकसद यही है कि आपको आपकी पढ़ाई से और ज्यादा करीब किया जा सके। तो आज के ई क्लास में बच्चों हम इल्म रियाजी का जमात हफ्तुम से जो बाब नंबर 2 है, कसरें और अशारियाई आदाद में कसरें यानी कि फ्रैक्शंस का हिस्सा अव्वल हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अच्छे कलाम से की जाती है, तो हम भी हमारी आज इस ई क्लास का आगाज एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात से करेंगे। आपने सुना होगा कि शेयरिंग एंड केयरिंग इज अ गुड हैबिट, यानी एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को बांटना एक अच्छी आदत है। तो बच्चों, जब हम अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वहां पर हम बहुत सारा इल्म रियाजी यानी हिसाब का इस्तेमाल करते हैं। अब आप तमाम के जहनों में आया होगा कैसे, तो चलिए मैं आपको समझाती हूं कैसे। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये एक केक है। आपने देखा होगा, आपने खाया होगा, आप में से कईयों को पसंद भी होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज करते हैं कि मुदस्सिर नामी एक लड़के को केक बहुत पसंद है। तो वह एक दिन क्या करता है, एक बड़ा सा केक लेके आता है और ये तय करता है कि मैं ये आज सारा केक खुद खाऊंगा। तो वो केक लेके खाने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही खाना शुरू करने वाला होता है, दरवाजे पे बेल होती है। वो जाके दरवाजा खोलता है तो सामने उसका दोस्त इस्माइल खड़ा है। वो क्या करता है, वो इस्माइल को लेके अंदर आता है। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या वो इस्माइल को सामने बिठा के सारा केक खुद खा लेगा? नहीं ना, नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मुदस्सिर इज अ गुड बॉय, उसे पता है शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। तो वो क्या करेगा, वो केक को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। एक हिस्सा खुद खाएगा और एक हिस्सा इस्माइल को देगा। तो बच्चों, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि एक हिस्सा इस्माइल को मिलेगा और एक हिस्सा मुदस्सिर को मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुदस्सिर को कितना केक मिला और इस्माइल को कितना? वेरी गुड, इस्माइल को आधा और मुदस्सिर को आधा। तो बच्चों, जो ये आधा है, इस आधे को हम हिसाब में किस तरह कहेंगे? 1/2, यानी कि आधा। तो ये 1/2 क्या कहलाती है बच्चों? कसर कहलाती है, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं। ये क्या है बच्चों? शाबाश, ये एक पिज्जा है। इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? वेरी नाइस, इसे 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये 6 बराबर हिस्से जब हम 6 लोगों को तकसीम करेंगे या बांटेंगे तो एक एक शख्स को कितना पिज्जा मिलेगा? सोच लिए जवाब आप। चलिए देखेंगे आपका जवाब सही है या नहीं। वेरी गुड, 1/6। ये भी क्या है? ये भी एक कसर है। तो बच्चों, ये 1/2, 1/6 हमें कैसे हासिल हो रहा है? जब हम चीजों को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तब हमें 1/2, 1/6 या इससे मिलती जुलती कसरें हासिल होती है। तो इन मिसालों के बुनियाद पर कसरों की तारीफ क्या होगी बच्चों? किसी शय के मसावी हिस्सों को कसरें कहते हैं। आप चाहे उसे 2 मसावी हिस्सों में बांटिए, 3 में बांटिए, 4 में बांटिए या 10 में बांटिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? वेरी गुड। तो चलिए कसरों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम एक वीडियो देख लेते हैं।
बच्चों, यहाँ पर आप एक पिज्जा देख रहे हैं। अगर हम इस पिज्जे को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी कि बांट लेंगे और उसमें से एक टुकड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस्तेमाल किए हुए टुकड़े को कसर की शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/4। और बच्चों, अब यहाँ पे पिज्जा के 3 टुकड़े बचे हुए हैं। अब ये बचे हुए टुकड़ों को कसरी शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं? 3/4 की शक्ल में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन के ऊपर एक अदद है और लाइन के नीचे एक अदद है। लाइन के जो नीचे वाला अदद है वो पिज्जा के जुमला टुकड़ों को जाहिर कर रहा है और लाइन के ऊपर वाला अदद जो 3 है वो पिज्जा के बचे हुए टुकड़ों को जाहिर कर रहा है। तो कसरों में जुमला तेदाद नीचे लिखी जाती है, इस्तेमाल की हुई या बची हुई तेदाद को ऊपर लिखा जाता है। देख लिए बच्चों आप लोग, वीडियो समझ में आ गया? वेरी गुड। तो बच्चों, वीडियो में आपने क्या देखा कि कसरों के दरमियान में एक लकीर होती है, जो कि आप जान चुके हैं। तो लकीर के ऊपर एक अदद होता है और लकीर के नीचे एक अदद होता है। तो बच्चों, नीचे वाला अदद किसे जाहिर करता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। नीचे वाला अदद जुमला तेदाद को जाहिर करता है और ऊपर वाला अदद किसे जाहिर करता है बच्चों? वेरी गुड। ऊपर वाला अदद हासिल करदा या बचा हुआ या इस्तेमाल की हुई चीजों को जाहिर करता है। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों कि कसरों में कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक लकीर के ऊपर वाला हिस्सा जो कि शुमार कुनिंदा कहलाता है और दूसरा लकीर के नीचे वाला हिस्सा जो कि नसबनुमा कहलाता है। समझ गए बच्चों? तो देखिए, ये एक कसर है, क्या पढ़ेंगे इसे? वेरी गुड, 3/4। तो बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं इसमें शुमार कुनिंदा कौन है और नसबनुमा कौन है? शाबाश, यहाँ पर 3 शुमार कुनिंदा है और 4 नसबनुमा है। तो बच्चों, आप अच्छे से समझ गए ना शुमार कुनिंदा क्या है, नसबनुमा क्या है, कसर किसे कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने जो कुछ समझा है उसको एक छोटी सी सरगर्मी से जांच लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपके पास एक सवाल है। क्या है? आयदा ने इल्म रियाजी के एक टेस्ट में जुमला 10 निशानात में से 9 निशानात हासिल किए, तो हासिल करदा निशानात की कसरी सूरत क्या होगी? चलिए बच्चों, सोच के मुझे जवाब बताइए आप। मैं आपको कुछ लम्हात का यहाँ पे वक्त देती हूँ। सोच लिए बच्चों? चलिए आपका जवाब चेक कर लेते हैं। जवाब क्या है? 9/10। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आप तमाम का जवाब बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, जुमला 10 नंबरात का टेस्ट था तो 10 आ गया नीचे और आयदा ने 9 निशानात हासिल किए थे तो 9 आ गया ऊपर। तो हासिल करदा निशानात की कसरी सूरत क्या हो गई? 9/10। ओके बच्चों, चलिए एक और सवाल दे देती हूँ मैं। देखिए क्या है, फारिस के पास जुमला 8 टॉफियां थी। ओके, उसमें से उसने 5 टॉफियां खा ली, तो बची हुई टॉफियों की कसरी सूरत क्या होगी? चलिए सोचिए। सोच लिया? चलिए आपका जवाब चेक करते हैं। तो सही जवाब है 3/8। देखिए, जुमला 8 था, 8 आ गया नीचे और मैंने आपसे पूछा था बची हुई टॉफियों की कसरी सूरत। तो फारिस ने 8 में से 5 खा लिए, तो कितने बचे उसके पास? 3 बचे। तो क्या हो गई? 3/8। सही हो गया ना? मुझे उम्मीद है आप तमाम का जवाब सही होगा। तो चलिए बच्चों, अब अगला देखिए। यहाँ पर आपके अब यहाँ पे कुछ कसरें आएंगी, आप मेरे साथ साथ इन कसरों को पहले पढ़ लीजिए। 3/7, 9/11, 6 सही 9/11, 10/6, 8/2, 3/5, 17/20 और आखिर में है एक सही 7/8। पढ़ लिए बच्चों ये कसरे आप? अब जरा गौर कीजिए इन कसरों पर और गौर करके मुझे बताइए, क्या ये तमाम कसरें एक जैसी हैं? अलग अलग नहीं है? तमाम कसरें एक जैसी है क्या? नहीं है ना? नहीं है। इसमें से कुछ कसरें एक जैसी है और कुछ कसरें अलग अलग हैं। तो बच्चों, क्या आप यहाँ पे ऐसी कसरें जो एक जैसी है उनकी निशानदही कर सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद के लिए एक कसर यहाँ पे निकाल दी हूँ। देखिए, ये एक कसर है 3/7।
अब आप इसी से मिलती जुलती कसर मुझे निकाल के बताइए। सोचिए। चलिए आपके जवाब को चेक कर लेंगे। वेरी गुड। दूसरी कसर है 3/5। इससे मिलती जुलती कसर एक और है, वो है 17/20। तो बच्चों ये कसरें एक जैसी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन कसरों में ऐसी क्या खास बात है कि ये एक जैसी हैं? माशाअल्लाह, बेहतरीन। इन कसरों का जो नसब नुमा है वो बड़ा है और जो शुमार कुनिंदा है वो छोटा है। शाबाश, बेहतरीन। चलिए बच्चों, एक और आपके लिए मैं फिर से एक कसर निकाल देती हूँ, बाकी के आप बताएंगे मुझे, ठीक है? ये देखिए बच्चे, 18/9। अब इससे मिलती जुलती कसरें आप मुझे निकाल के बताइए। सोचिए। सोच लिया? चलिए आपके जवाब को हम चेक कर लेते हैं। दूसरी इससे मिलती जुलती कसर है 10/6। एक और कसर है 8/2। तो बच्चों इन कसरों में क्या खास बात है कि ये एक जैसी हैं? अरे वाह, माशाअल्लाह। इन कसरों में ये खास बात है बच्चों कि इनका नसब नुमा जो है वो छोटा है और जो शुमार कुनिंदा है वो बड़ा है। समझ गए? माशाअल्लाह, बेहतरीन। चलिए एक और कसर आपके लिए मैं एक निकाल दूं। चलिए ये रही 6 सही 9/11। अब इससे मिलती जुलती कसरें बताइए मुझे आप कौन सी हैं? वेरी गुड। 3 सही 13/15। 1 सही 7/8। चलिए फिर से मेरा वही सवाल है, इन कसरों में क्या खास बात है कि ये एक जैसी हैं? जैसे कि सामने नजर आ रहा है बच्चों, एक सही अदद है और उसके साथ एक वाजिब कसर है, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक कसर बना रहे हैं। तो इस सरगर्मी से बच्चों हमें यह पता चलता है कि कसरें एक जैसी नहीं होती हैं, बल्कि कसरें अलग अलग अकसाम की होती है। तो हमारा अगला बिट यही है बच्चों, कसरों की अकसाम। तो जैसे कि हम पीछे वीडियो में सरगर्मी में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कसरों की 3 अकसाम है। पहली वाजिब कसरें, दूसरी गैर वाजिब कसरें और तीसरी मुरक्कब या मखलूत कसरें। तो कसरों की 3 किस्में हैं। तो बच्चों अब हम एक एक किस्म के बारे में तफसीली से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कसर कौन सी है बच्चों? वाजिब कसरें, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे कि हम पिछली सरगर्मी में देख चुके हैं बच्चे, जो पहले हमारे कसरों का सेट था वो कसरें कहलाती हैं वाजिब कसरें। ऐसी कसरें जिनका शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होता है वाजिब कसरें कहलाती हैं। मिसालें 5/9, 10/13 और 4/7 वगैरह। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इनका जो नसब नुमा है वो बड़ा है और जो शुमार कुनिंदा है वो छोटा है। तो ये कसरें क्या कहलाएंगी? वाजिब कसरें। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करें सीखेंगे? अब हम शक्ल के जरिए वाजिब कसरों को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये एक मुसल्लस है। इसे हमने कितने हिस्सों में बांटा है? इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। तो बच्चों आप बताइए इसमें से कितने हिस्से रंगे हुए हैं? वेरी गुड, इसमें से 3 हिस्से रंगे हुए हैं। तो बच्चों क्या आप कोशिश करके मुझे बता सकते हैं कि इस शक्ल को हम कसर में किस तरह लिख सकेंगे? सोच लिया जवाब आपने? चलिए आपके जवाब को हम चेक करते हैं। 3/4। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कसर में जुमला तेदाद नीचे होती है, तो क्योंकि मुसल्लिस को 4 हिस्सों में बांटा गया है तो जुमला 4 हिस्से नीचे और उसके 3 हिस्से रंगे गए हैं तो ऊपर 3। तो इस मुसल्लिस की जो कसरी सूरत है वो क्या है? 3/4, जो कि एक वाजिब कसर है। समझ गए बच्चों आप? चलिए ठीक है। चलिए अब हम दूसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? वो है गैर वाजिब कसरें, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो कि हमारी सरगर्मी में दूसरी कसरों का सेट था। तो क्या किसे कहेंगे बच्चों हम गैर वाजिब कसरें?
ऐसी कसरें जिनका शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है गैर वाजिब कसरें कहलाती हैं। तो मिसालें देख लेंगे हम। 5/2, 18/13 और 10/3 वगैरह। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इनका नसब नुमा है वो छोटा है और जो इनका शुमार कुनिंदा है वो बड़ा है। तो ऐसी कसरों को हम क्या कहेंगे? गैर वाजिब कसरें। ठीक है, चलिए अब हम शक्ल के जरिए गैर वाजिब कसरों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? छोटे छोटे 4 मुस्ततील हैं। पहले मुस्ततील को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, दूसरे मुस्ततील को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है और तीसरे और चौथे मुस्ततील को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से रंगे हुए हिस्से कितने हैं बच्चे? चलिए काउंट कर लीजिए। काउंट कर लिया आपने? ठीक है, बताइए मुझे कितने हैं? वेरी गुड, 10। तो यहाँ पर इसको हम कसरी सूरत में किस तरह लिखेंगे, बता सकते हैं आप? चलिए आपके जवाब को हम चेक। 10/3, क्योंकि हर मुस्ततील को हमने 3 हिस्सों में बांटा है तो वो आ गया नीचे 3। और चूंकि यहाँ पे 10 हिस्से रंगे गए हैं तो 10 आ जाएगा ऊपर। तो ये कसरी सूरत क्या है इसकी? 10/3, जो कि एक गैर वाजिब कसर है। चलिए अब हम तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी मुरक्कब कसरें, या हम उसे इंग्लिश में कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो तारीफ देख लेते हैं सबसे पहले। एक सही अदद और वाजिब कसर पर मुश्तमिल कसर को हम मुरक्कब कसर कहेंगे। मिसालें: 1 सही 1/2, 5 सही 8/9 और 10 सही 7/11 वगैरह। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सही अदद है और उसके साथ कौन सी कसर है? वाजिब कसर है। तो इस किस्म की कसरों को हम क्या कहेंगे? मुरक्कब कसरें। चलिए अब हम तस्वीर या शक्ल के जरिए मुरक्कब कसरों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बच्चों? ये एक दायरा है। इसे हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है और चारों के चारों हिस्से यहाँ पे क्या किए गए हैं? रंगे गए हैं। तो इसकी कसरी सूरत क्या होगी? बताइए, सोचिए। वेरी गुड, 1। ठीक है, चलिए ये क्या है? ये भी एक दायरा है। इसे भी हमने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसके 3 हिस्सों को रंगा गया है। तो मुझे बताइए बच्चों, इसकी कसरी सूरत क्या होगी? शाबाश, इसकी कसरी सूरत क्या है? 3/4। तो देख लीजिए बच्चों आप, एक सही अदद और साथ में वाजिब कसर। तो ये हो गई हमारी मुरक्कब कसर। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? 1 सही 3/4। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने तीनों अक़साम को अच्छे से समझ लिया होगा कि वाजिब कसरें किसे कहते हैं, गैर वाजिब कसरें किसे कहते हैं और मुरक्कब कसरें किसे कहते हैं। समझ गए ना? तो चलिए आपकी समझ को जांचने के लिए यहाँ पर हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इतनी सारी कसरें हैं, आप इनको ध्यान से देखिए या हो सके तो फास्टली उसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको क्या करना है? इन कसरों को वाजिब, गैर वाजिब और मुरक्कब कसरों में दर्जाबंदी करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वक्त दूंगी, आप या तो कसरों को ध्यान से देख लीजिए या हो सके तो फास्टली किसी कॉपी में उसको कॉपी करके अपने जवाब रेडी रखिए। आगे जब मैं जवाब आपको बताऊंगी तो आप चेक कर लीजिए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप में से ऑलमोस्ट सभी के जवाब सही होंगे। ओके, रेडी बच्चों? जवाब दिखाऊं मैं? चलिए ये देखिए, ये है हमारा जवाब। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप, मैंने जदवल बनाया है, वाजिब कसरें, गैर वाजिब कसरें और मुरक्कब कसरें। तो सबसे पहले कॉलम में है वाजिब कसरें। चलिए आप भी 1 बाय 1 अपनी कसरों को चेक करते जाइए। 1/2, 8/9 और 11/15 ये है वाजिब कसरें। इनका नसब नुमा बड़ा है और शुमार कुनिंदा छोटा है। चलिए अभी नेक्स्ट कौन सी है? गैर वाजिब कसरें। तो गैर वाजिब कसरों में कौन सी है बच्चों? अपने जवाब चेक कर लीजिए। 7/3, 13/12,
और 21/19 करेक्ट है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और लास्ट कॉलम कौन सा है हमारा? मुरक्कब या मखलूत कसरे। तो उसमें कौन सी हैं बच्चों? 7 सही 3/4, 2 सही 5/9 और 5 सही 6/10। तो चलिए बच्चों, मैं कुछ लम्हात के लिए स्क्रीन पर रखती हूँ, आप अपने जवाबात चेक कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम के जवाबात सही होंगे। चेक कर लिए बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और सरगर्मी की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ कसरें दी हैं। देखिए 1/2, 3/4 और 2/5। इन कसरों को आपको शक्ल के जरिए जाहिर करना है। ठीक है, चलिए आप शक्ल बनाइए। मैं आपको कुछ वक्फा दूंगी, यहाँ पे कुछ वक्त दूंगी, आप रफली फास्टली बना दीजिए और हम आपके जवाब को चेक करेंगे। हो गया बच्चों? बना लिए? चलिए देखेंगे किसका किसका सही है। देखिए, तो पहली कसर थी हमारी 1/2, यानी कि जुमला 2 हिस्से, उसमें से एक को क्या करना था? रंगना था। ये देखिए, तो बच्चों मैंने यहाँ पर मुसल्लिस का इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं है कि मुसल्लिस ही इस्तेमाल किया जाए, आप अपनी पसंद से कोई भी शक्ल, मुसल्लिस, मुरब्बा, मुस्ततील, दायरा, कोई भी शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो शक्ल उस कसर को जाहिर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली कसर क्या थी हमारी? 3/4। इसका जवाब चेक कर लें। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर मुरब्बा इस्तेमाल किया है। मैंने मुरब्बे को 4 मसावी हिस्सों में बांट दिया और उसके 3 हिस्सों को रंग दिया है। सही हो गया ना? वेरी गुड। चलिए थर्ड वन देख लेते हैं, 2/5। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दायरे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिए जुमला 5 मसावी हिस्सों में बांट दिया दायरे को और उसमें से 2 हिस्सों को मैंने रंग दिया है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ बच्चों, शक्ल आप अपनी पसंद से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने के बाद हम आ चुके हैं हमारे सबक को, पहले हिस्से को खत्म करने की तरफ। तो बच्चों आज के इस सबक में हमने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने कसरों को पढ़ना और लिखना सीखा। उसके बाद हमने कसरों के हिस्से सीखे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कसरों के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर शुमार कुनिंदा और एक नीचे नसबनुमा। तीसरा हमने क्या सीखा है? किसी भी कसर को शक्ल में लिखना। इसके बाद और क्या सीख चुके हैं हम? दी गई शक्ल को कसरी सूरत में लिखना, और हमने सीखा है कसरों की अक़साम, जो कि 3 है, वाजिब, गैर वाजिब और मखलूत। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ आपको यहाँ पे सिखाया और समझाया है आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब बारी है किसकी? वेल डन, होमवर्क की। तो बच्चों अपनी कापी और पेन तैयार रखिए, जरा फासली यहाँ पे जब सवालात आएंगे आप उसको कॉपी करते जाइए। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है? मैंने आपको यहाँ पे एक जदवल दिया है। इन जदवल में मैंने आपको अशकाल दिए हैं। इन अशकाल को आपको कसरी सूरत में जाहिर करना है। आप फास्टली इसको क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो इन अशकाल को आपको कसरी सूरत में जाहिर करना है, वो भी किस हिस्से को? जो हिस्सा रंगा हुआ है ना, उसे कसरी सूरत में जाहिर करना है। हो गया? चलिए अब हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या करना है बच्चों? आपको मैंने यहाँ पे आपको कुछ कसरें दी है। इन कसरों को शक्ल में आपको जाहिर करना है, जैसे कि 4/6, 3/5, 1/7 और 8/9। फास्टली इसको आप कॉपी कर लीजिए। इनको क्या करना है? आपको शक्ल में जाहिर करना है। ठीक है, हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको वाजिब, गैर वाजिब और मखलूत कसरों की 5-5 मिसालें लिखनी है, लेकिन किताब का सहारा नहीं लेना है, आपको खुद से लिखना है। बच्चों अगर आपने इन 3 अक़साम को अच्छे से समझ लिया है तो आपको किताब के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद से 5 या 10 मिसालें भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, हमारी अगली क्लास का इंतजार करना है। क्या करते हुए? पढ़ाई करते हुए। जो कुछ भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करते हुए हमारी अगली क्लास का इंतजार करना है। मैं अफशा मसहूर, टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी, ताल्लुका हुमनाबाद, जिला बीदर, अब आपसे विदा चाहती हूँ बच्चों। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।